कितना महंगा पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा सऊदी अरब को महज 48 घंटे के अंदर लगना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ जो जहर उगला था, उसके बाद अब सऊदी अरब के लिए भारत ने जो एक्शन लिए हैं, उन एक्शंस के बाद सऊदी अरब को एक दो नहीं कई बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान हो चुका है और चीजें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। भारत ने अब सऊदी अरब को लेकर के एक के बाद एक बहुत बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने डिफेंस डील से लेकर के सऊदी अरब के साथ अपने रक्षात्मक सहयोगात्मक रुखों को भी सीधे तौर पर खारिज करने का फैसला सुना दिया है। अब तक सिर्फ 48 घंटे बीते हैं, लेकिन सऊदी अरब के बोल भारत को लेकर के बदलने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो सऊदी अरब भारत के सबसे करीबी दुश्मन पाक नल्ला के साथ मिलकर के उसकी सुरक्षा और नाटो जैसे समूह बनाने की तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने उधर सऊदी अरब के खिलाफ जो काम किया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब के ऊपर अब एक के बाद एक प्रतिबंध आरोपित शुरू कर दिए हैं। भारत ने सऊदी अरब के ऊपर लगाए गए अपने सबसे मोस्ट फेवरेट नेशन यानी कि एमएफए के दर्जे को छीन लिया है और इसके छीनने के साथ ही भारत की कार्यवाही शुरू हो उठी है। भारत ने सऊदी अरब के तेल का बहिष्कार करते हुए सऊदी अरब से भारत आयात किए जाने वाले तेल पर पूर्णतया बैन लगा दिया है और इस बैन के साथ ही सऊदी अरब को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल इस झटका लगने के साथ ही सऊदी अरब के प्रिंस ने भारत को लेकर के तुरंत बातचीत और भारत के डेलीगेट्स के साथ मीटिंग रखने का भी काम कर दिया है। इसके बीच भारत ने पिछले 48 घंटों में सऊदी अरब को अर्श से फर्श पर लाने का काम किया है और न सिर्फ भारत बल्कि रूस और इजराइल ने भी इसमें भारत का पूर्णतः सहयोग दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट निकल करके आ रही है और भारत ने अचानक से सऊदी अरब के आयात किए जा रहे सबसे बड़ी मात्रा के तेल आयात पर क्यों बैन लगाया है? किस तरह से सऊदी अरब ने भारत के ऊपर पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है और यह इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब ने किस कदर से पाक को भी बुरी तरीके से फंसा दिया है इस घटनाक्रम में, जिसके चलते अब भारत के एक्शन के चंगुल में नल्ला पाक भी बुरी तरीके से फंस चुका है। क्या है खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? इस वक्त बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, भारत की कूटनीतिक क्षमता और भारत की कूटनीतिक शक्ति लीग के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। दोस्तों, भारत के साथ अपने सांस्कृतिक राजनीतिक संबंधों से लेकर के भारतीय यूनिवर्सिटी और भारत की संस्कृतियों को आदान प्रदान पर अचानक से क्या हुआ कि यह सब कुछ करने वाला सऊदी अरब भारत के खिलाफ कदम रखा, और ऐसा छोटा मोटा नहीं जो अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी करने की हिमाकत नहीं किए, वह कदम सऊदी अरब ने उठाया है। क्योंकि भारत के खिलाफ सऊदी अरब ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन का साथ दिया है और यह साथ भी छोटा नहीं बल्कि एक नाटो जैसे संगठन बनाने की बात कही है। कहा यह गया है कि अगर भारत या फिर कोई भी देश भारत के पड़ोसी नल्ला पाक के ऊपर किसी भी तरीके का युद्ध आरोपित करता है या फिर उसके ऊपर हमला करता है तो यह हमला सीधे सऊदी अरब पर माना जाएगा और सऊदी अरब बिना किसी हिचक के उस युद्ध में इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ये कहने के साथ ही सऊदी अरब ने भारत की पीठ पर ऐसा छुरा घों है जिसके चलते पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। हाल यह बन चुका है कि भारत के अंदर सऊदी अरब को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है। सऊदी अरब को लेकर के बहिष्कार चल रहा है। गली गली सड़कों से लेकर के अलग अलग जगहों पर इस पर लोग विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं और सऊदी के सामानों का प्रतिबंध और उन पर बैन लगाने की मांग ही कर रहे थे कि इसकी तरफ से अब भारत ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल भारत ने बीते 24 घंटे पहले ही सऊदी अरब पर कई बड़े एक्शन की बात कही थी। इसको लेकर के भारत के दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग भी रखी गई है कि दिल्ली में इस बात को लेकर के कि सऊदी अरब पर क्या एक्शन लेने चाहिए। इस पर मीटिंग चली और फाइनली अब इसका रिजल्ट सामने आया है। दरअसल भारत ने कुछ और नहीं बल्कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि भारत सऊदी अरब से अपने तेल जरूरतों का, जो कि 80% अपनी तेल जरूरतों को भारत दूसरे देश से आयात करता है,
उस 85% का 16 से 20% क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का आयात भारत सऊदी अरब से करता है। लेकिन अब भारत ने इस आयात पर पूर्णतः बैन लगा दिया है, यानी कि अब भारत में सऊदी अरब से एक भी बैरल तेल इंडिया नहीं आने वाला है। और जो इस वक्त जो डील भारत और सऊदी अरब के बीच थी भी, उन्हें भी कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है भारत ने। और साथ साथ भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है सऊदी अरब से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेकर के। आपको बता दें कि भारत ऐसा जो स्टेप है वह बहुत कम देशों के साथ लेता है। आखिरकार क्या मतलब है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेने का, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन असल में समझते हैं कि भारत के इस कदम से सऊदी अरब को कितना नुकसान होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अपने कच्चे तेल के आयात की आपूर्ति महज 4 से 5 देशों से करता है, जिसमें सबसे ज्यादा आयात भारत रूस से करता है। उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आयात इराक से और तीसरे नंबर पर ही सऊदी अरब का स्थान आता है, जहां से भारत सबसे ज्यादा तेल आयात करता था, जिसका 16 से 20% तेल भारत सऊदी अरब से आयात कर रहा था। लेकिन अब भारत इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा चुका है और इसके प्रतिबंध लगाने के साथ ही अब सऊदी अरब से कोई भी तेल की आपूर्ति भारत को नहीं की जाएगी, जिसके चलते सऊदी अरब को प्रतिदिन कई मिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। इस बात का अंदाजा आप खुद लगाइए कि अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के पास उनके क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि ना तो यहां पर उत्पादन है, ना तो यहां पर इंजीनियरिंग है, बल्कि यह देश अपनी अर्थव्यवस्था का 85% सिर्फ क्रूड ऑयल से पूरा करते हैं। और भारत ने सऊदी के उसी क्रूड ऑयल पर सबसे बड़ी चोट की है। भारत ने साफ किया है कि अब कोई भी तेल सऊदी अरब से नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही साथ मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेने से अब होने क्या वाला है, जरा वह भी सुन लीजिए। असल कहानी तो अब शुरू होने जा रही है इस मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जे को वापस लेने से। यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि भारत और सऊदी अरब के बीच जो भी सांस्कृतिक संबंध थे, अब वह समाप्त हो चुके हैं। साथ ही भारत की जो भी यूनिवर्सिटी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि 2 यूनिवर्सिटी के जो इंडिया के बाहर प्रांगण खोले गए थे, वह सऊदी अरब में खोले गए थे, अब उन्हें कंप्लीटली बंद किया जाएगा। साथ ही किसी भी तरीके के सऊदी अरब से अब ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने वाले हैं। यानी कि भारत जो दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिसे सऊदी अरब के साथ भारत ने हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी की यात्रा के दौरान फाइनल किया था, अब वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दर्जा किसी भी देने को दे देने से पहले ही भारत उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देता है। और सबसे बड़ी बात, अब सऊदी अरब को इंडिया के मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि सऊदी अरब से आ रहे कोई भी उत्पाद को अब बॉर्डर से और भारत से पहले सलाम मिशवरा करना होगा, भारतीय डेलीगेट से उसके बारे में बात करनी होगी, तब जाकर के कोई भी सामान सऊदी अरब का इंडिया पहुंच सकेगा। लेकिन तेल पर पूर्णतः बैन लगाने की वजह से उस पर यह भी संभावना पूर्णतः खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के आने के साथ ही अब सऊदी अरब बिलबिला उठा है। महज 48 घंटे बीते हैं और सऊदी अरब अर्श से फर्श पर आ चुका है। सऊदी अरब की जीडीपी ग्रोथ अचानक से गिरी है। सऊदी अरब ओपेक का सदस्य है। अब आपको बता दें कि ओपेक सदस्य क्या होते हैं। एक ऐसे देशों का समूह जो क्रूड ऑयल को निकालता है जमीन से, यानी कि जिनके यहां क्रूड ऑयल होता है, उन देशों का यह समूह है जो क्रूड ऑयल को बेचते हैं। और उसी देश का सदस्य यह सऊदी अरब भी है। और ओपेक का सदस्य होने के चलते अब सऊदी अरब पर भारत की तरफ से ओपेक कंट्रियों के माध्यम से बहुत बड़ा दबाव बढ़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि भारत का सबसे करीबी, या यूं कह लीजिए भारत की असल ताकत बनने वाला रूस ओपेक का सबसे हेड मेंबर है। यानी कि रूस ओपेक का सबसे सरगना के रूप में देखा जाता है। और रूस के भारत के रिश्तों के बीच में तो आप जानते ही हैं कि क्या स्थिति चल रही है। इस वक्त दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भारत और रूस की ताकत पूरी दुनिया को फिर भी हरा देगी। और इसी वजह से अब ओपेक से अब सऊदी अरब को निकालने की तैयारी चल रही है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आखिरकार ओपेक से अगर सऊदी अरब को बाहर किया जाएगा तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपने अगर जियोग्राफिक में वेनेजुएला नाम का एक देश सुना हो तो आपको पता होगा कि वेनेजुएला भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है।
लेकिन ओपेक कंट्रियों से बाहर होने के बाद और बैन लगाने के बाद वेनेजुएला की हालात दुनिया के सबसे खराब देशों तक पहुंच चुकी है। और अब ऐसा ही हालात सऊदी अरब देशों का होने वाला है, यानी कि सऊदी अरब अब बुरी तरीके से इसमें घिर चुका है। वहीं इस घटनाक्रम के बीच पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जब आप यह खबर लगभग सुन चुके होंगे, उसके बाद भारत के डेलीगेट्स ने सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील भी फाइनल कर दी है। और यह डील नॉन ऑयल और नॉन अर्थ मैटर पर होने वाली है, यानी कि ना तो इस पे क्रूड ऑयल को लेकर के बातचीत हुई है और ना ही रेयर अर्थ मेटल को लेकर के कोई डील हुई है। दरअसल अब यह डील यूएई के साथ भारत और यूएई के बीच सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई है, जो अब तक की सबसे बड़ी डील कही जा रही है किसी भी अरब कंट्री के साथ। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो डील सऊदी अरब को भारत देने वाला था, उस डील को भारत ने सऊदी अरब से छीन करके यूएई के हाथों दे दिया है। अगर आपको पता हो तो सऊदी अरब यूएई दुनिया में आपस में मौजूद सबसे बड़े एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, क्योंकि यह साउथ ईस्ट एशियन नेशन पर सबसे ज्यादा ढाक जमाने में अब सऊदी अरब को पिछाड़ करके यूएई भारत के साथ एस्टेब्लिश कर चुका है रिश्ते, जिसके चलते सऊदी अरब एक और झटका लगा चुका है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा झटका अब सऊदी अरब ने अपने जिस देश के साथ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जी हां, नल्ला पाक को भी दे दिया है। दरअसल सऊदी अरब ने यह सब कुछ क्यों किया है? अब तक यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत में तुर्की के साथ कंपटीशन में ऐसा कुछ कर रहा है ताकि वह मुस्लिम देशों को सपोर्ट करेगा और लोग उसे मुस्लिम जगत का खलीफा मान लेंगे। लेकिन दरअसल बात कुछ और ही है। सऊदी अरब ने यह सब कुछ किया है परमाणु हथियारों को पाने के लिए। आपको बता दें कि जो भारत का पड़ोसी नल्ला पाक है, वह परमाणु हथियार संपन्न देश है और दुनिया में ऐसे चंद देश ही हैं, और उनमें से सऊदी अरब भी है, जिस देश के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है और ना ही सऊदी अरब के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन अब सऊदी अरब ने यह सब कुछ करके जो काम किया है और जो उसका असल में टारगेट है, वह कुछ और नहीं बल्कि नल्ला पाक के परमाणु हथियारों को एक्सेस करना, उन परमाणु हथियारों पर अपना कब्जा जमाना और उस टेक्नोलॉजी को पाक से अपने देश तक पहुंचाना। यह है पूरा का पूरा सऊदी अरब का प्लान। और अब इस प्लान के चलते अब इस प्लान का झटका अमेरिका तक पहुंच चुका। दरअसल अमेरिका कभी भी सऊदी अरब को बेहतर देशों के लिस्ट में नहीं काउंट करता है। अमेरिका मानता है सऊदी अरब उन देशों में से है जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। ऐसे में सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का सबसे बड़ा शिकंजा हमेशा से रहा है। लेकिन इस डील के होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब एक और बड़ा झटका परमाणु हथियारों पर लग चुका है, क्योंकि अगर सऊदी अरब के हाथ में परमाणु हथियार लग जाते हैं तो वास्तव में यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होने जा रहा है, क्योंकि यह वह मुस्लिम कंट्री है जो अपनी पावर के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की हिमाकत करती है, और यही तुर्की भी करने की फिराक में है। और इसी वजह से अब इस चीज को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर सऊदी अरब और पाक दोनों को लथड़ दिया है। साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह सब कुछ भारत को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे घटना के बीच में एक नया मोड़ आता छय दिखाई दे रहा है। जैसे यह खबर बाहर आने के साथ ही जब तक आप यह खबर सुन रहे हैं, तब तक आप सोशल मीडिया न्यूज पर अगर देखेंगे तो एक खबर आपको और सुनने को मिल जाएगी कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ करते हुए कहा है कि भारत और सऊदी के बीच संबंधों में कोई दरार नहीं आई है, या जो भी हुआ है इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंटेंशन भारत को कतई इसमें निशाना बनाना नहीं है। लेकिन सऊदी अरब भले ही कुछ कहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए या इंटेंशन हो या ना हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत ही है, और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो वह मोस्टली भारत के साथ ही होगी। ऐसे में सऊदी अरब पर शिकंजा कसना भारत के लिए बेहद जरूरी हो चुका था, और इसलिए भारत ने इतना बड़ा स्टेप लेकर के सीधे अर्थव्यवस्था पर चोट कर दी है। दोस्तों, हालात अब और भी ज्यादा उलझ चुके हैं। उसके बाद यह मामला अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार तक फैल गया है। और यही असली सस्पेंस है कि अगले कुछ दिनों में कौन सी नई घटनाएं सामने आएंगी। दरअसल भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात पर बैन लगाने और मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लेने का जो फैसला किया है,
उसका असर अब सीधा सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि सऊदी अरब का लगभग 85% राजस्व तेल निर्यात पर आधारित है और उसमें भारत का हिस्सा बेहद बड़ा था। और जब अचानक यह रास्ता बंद हो गया तो अरब के शाही खेमे में हड़कंप मच गया है। सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि राजनीतिक नुकसान भी सऊदी अरब को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह रूस, इजराइल और यूएई के साथ एक नए समीकरण को तैयार किया है, उसने अरब की दशकों से बनी पकड़ को ढीला कर दिया है। और यही वह झटका है जिसकी कल्पना शायद वहां के शासकों ने नहीं की थी। महज 48 घंटे के भीतर हालात ऐसे बदल गए कि अरब प्रिंस को भारत से तत्काल वार्ता के लिए अपने डेलीगेशन को सक्रिय करना पड़ा। लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया है कि विश्वासघात करने वालों के साथ अब पहले जैसी स्थिति संभव नहीं है, और नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब के अंदर निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा। कई विदेशी कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और अरब के स्थानीय बाजार में गिरावट दर्ज हुई। उधर भारत ने भी अपना अगला कदम सोच समझकर उठाया और तेल आयात की कमी को पूरा करने के लिए रूस और इराक के साथ तेजी से नई सप्लाई लाइनें खोल दी, जिससे भारतीय बाजार पर इसका कोई बड़ा असर न पड़े, बल्कि उल्टा फायदा यह हुआ कि रूस ने भारत को अतिरिक्त डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल की पेशकश कर दी, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भी मजबूत हो गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने ओपेक के भीतर भी भूचाल ला दिया है, क्योंकि भारत की मांग पर अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सऊदी अरब को ओपेक से बाहर किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह सऊदी अरब की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि वेनेजुएला जैसे देशों का उदाहरण सामने है जिन्हें ओपेक से बाहर होने के बाद आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ा, और अब सऊदी अरब को भी वैसा ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है। लेकिन असली सस्पेंस यहां से शुरू होता है कि अरब ने यह सब कदम क्यों उठाए और इसका छिपा हुआ मकसद क्या था। दरअसल सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर असल में परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि अरब खुद परमाणु तकनीक से वंचित है और दुनिया में ऐसे चंद ही देश हैं जिनके पास यह क्षमता है, और उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए यह पूरा खेल भारत को दबाने से ज्यादा अपने लिए ताकत जुटाने का था। लेकिन अरब शायद यह भूल गया कि ऐसा करके उसने सीधे भारत को दुश्मन की कतार में खड़ा कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अमेरिका ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि अगर अरब ने पाकिस्तान से परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की तो यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस दबाव के बीच अब अरब की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट की है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप उसकी महत्वाकांक्षाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, और तीसरी तरफ तुर्की जैसे देश उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि मुस्लिम जगत में खुद को सबसे बड़ा नेता साबित कर सकें। इस बीच भारत ने भी सऊदी अरब को यह साफ कर दिया है कि उसके खिलाफ उठाए गए कदम वापस नहीं होंगे, बल्कि आगे और बढ़ेंगे, और इसके तहत भारत अब अरब में चल रही अपनी यूनिवर्सिटी और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच बने सामाजिक और शैक्षिक रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे। यही नहीं, भारत ने यह भी तय किया है कि सऊदी अरब को अब किसी भी नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे अरब का भारतीय बाजार में प्रवेश और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने अरब से छिनी हुई डील को सीधे यूएई के साथ साइन कर लिया, और इस डील का दायरा इतना बड़ा है कि अरब को इसकी भरपाई आने वाले कई दशकों तक भी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि यूएई और सऊदी के बीच की पुरानी प्रतिद्वंदिता अब और गहरी हो जाएगी, और इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो सऊदी अरब की चालों में शामिल होकर खुद को सुरक्षित समझ रहा था, अब भारत की कूटनीति के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि भारत ने न केवल पाक की मदद को उजागर कर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से जोड़कर पेश किया है, जिससे पाकिस्तान की पहले से खराब छवि और भी धूमिल हो गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अरब चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसने जो बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा,
वह बयान दुनिया भर में गूंज चुका है और इससे अरब की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल खड़ा हो गया है। भारत अब यही रणनीति अपना रहा है कि अरब को राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में वह भारत के खिलाफ कोई साजिश करने की हिम्मत ना जुटा सके। और इस रणनीति का असर अब दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि अरब की जीडीपी ग्रोथ अचानक गिर गई है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह सब कुछ केवल 48 घंटे में हुआ और अभी भारत की असली चालें सामने आनी बाकी हैं। इसलिए असली सस्पेंस यही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत अरब को पूरी तरह ओपेक से बाहर करवाने की दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या भारत उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाएगा? क्या भारत अरब के साथ सभी तरह के सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते पूरी तरह समाप्त कर देगा, या फिर वह अरब को इस स्थिति में लाकर छोड़ेगा कि वह खुद झुककर भारत से माफी मांगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपने कदमों से यह साबित कर दिया है कि कोई भी देश उसकी पीठ पीछे वार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और सऊदी अरब का ताजा हाल इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, खेल अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच जो कूटनीतिक जंग शुरू हुई थी वह अब सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गई है। और यही असली सस्पेंस है कि आने वाले दिनों में किसका पत्ता कटेगा और कौन विजेता बनकर उभरेगा। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जिस गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है, क्योंकि भारत ने इस समझौते के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इन्हें वह संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर रखने की तैयारी में है। सोचिए, जब पूरी दुनिया के सामने यह खुलासा होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को न केवल आर्थिक मदद दे रहा था बल्कि उसके परमाणु प्रोजेक्ट को भी परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा था, तो क्या उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख बच पाएगी? भारत ने चालाकी से पहला प्रहार किया तेल आयात बंद करके। इस कदम से सऊदी की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ग्राहक ही उससे मुंह मोड़ चुका है। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। भारत ने रूस और इराक से तेल खरीद की नई डील साइन की और रूस ने तो अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे दिया, यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो गई। लेकिन सऊदी अरब का सबसे बड़ा बाजार हाथ से निकल गया। अब अरब के प्रिंस के सामने दोहरी मार है, एक तरफ आर्थिक संकट और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर होने का खतरा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत ने अचानक यूएई और कतर के साथ मिलकर एक मेगा डील साइन कर दी जो पहले सऊदी के पास थी। इस डील ने सऊदी अरब को झटका दिया, क्योंकि यह डील उसके लिए सिर्फ अरबों डॉलर का मामला नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय वर्चस्व का प्रतीक थी। अब यही डील उसके पड़ोसी और परंपरागत प्रतिद्वंदी देशों को मिल गई, जिससे खाड़ी में सऊदी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। दोस्तों, असली सस्पेंस अब यह है कि सऊदी की अगली चाल क्या होगी। क्या वह पाकिस्तान पर पूरी तरह दांव लगाएगा और दोनों मिलकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे, या फिर अरब की शाही सत्ता भारत से समझौता करने के लिए झुकेगी और पर्दे के पीछे माफी मांगकर रिश्ते बचाने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस बार उसे इतनी आसानी से माफ करेगा, या फिर उसे पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करके ही मानेगा? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक भारत अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता। नई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए सऊदी पाक गठबंधन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, और समय आने पर एक ऐसा सबूत पेश करे सिर्फ अरब की साख मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की बची खुची छवि भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, खेल अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, ये एक वैश्विक साजिश का पर्दाफाश है। अगली चाल किसकी होगी, कौन टिकेगा और कौन टूटेगा, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। दोस्तों, सऊदी अरब और भारत के बीच जो टकराव शुरू हुआ है उसने अब पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यह मामला केवल तेल या